दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं अपने जो मेरा जो टीचिंग चैनल है विच इज यूट्यूब में माइंड लीडर्स के नाम से उसके लिए बना रहा हूँ। प्रिडोमिनेटली कॉन्सेप्ट मेरा ही है। आप जस्ट टू बी गिविंग यू मोर आर्टिफैक्ट्स, आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन पॉइंट्स एंड आई विल बी गिविंग द टिप्स ऑन दीज पॉइंट्स. See, I have a famous saying that in a corporate world, there is always a Tendulkar versus Dhoni model. 90 to 95% of the corporate employees, they follow the Tendulkar principle, and very few follow the Dhoni principle, and that is the reason they become stagnant in the corporate world. Now let me give the difference between Tendulkar and Dhoni model. देखिए, धोनी जो तेंदुलकर मॉडल होता है उसके अंदर anybody who can control himself the best and give the desired result to the organization is a Tendulkar model. He's a Tendulkar of the organization. Now, in a Dhoni model, what happens? So, if you have got 10 people working in your team or in your under you, so you will try to give 10 into 8, that is 80 hours of productivity. So, from an organizational perspective, Dhoni is always a guy who gives the more mileage to the organization, and he is somebody who can be taken up the ladder, right? Point number 2. Tendulkar is a self-centric model where the focus on is his particular area of influence. धोनी मॉडल जो होता है ना वो कोचिंग को यूज करता है एज ए टूल ऑन रेगुलर इंटरवल्स एंड कीप्स द टीम ऑलवेज ऑन ए लर्निंग स्पेस. हेंस ऑन द ओवरऑल स्टेप द टीम बिकम्स वेरी स्ट्रांग. तो टीम काफी स्ट्रांग हो जाती है धोनी मॉडल में, और तेंदुलकर मॉडल में टीम कभी स्ट्रांग नहीं होती, वो इंडिविजुअल स्ट्रांग रहता है. देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आई टेक यू बैक टू द ओरिजिनल सिनेरियो ऑफ इंडियन क्रिकेट व्हेन बोथ दीज जेंटलमैन सरफेस एट द सेम टाइम. So one goes to become the world's greatest batsman the world has ever seen, and one goes on to become the greatest of captain who the world has seen. See what happened in the longer run of legacy being created. Today you will also know the impact of Dhoni is much more than Tendulkar. Tendulkar holds all the records. He is also the god of cricket. But when somebody walks into the Chepauk Stadium, where is the roar which is more? बिकॉज धोनी का कोई एरिया नहीं होता. बोलते ना इलाके जो है गीदड़ों के होते हैं, शेरों के इलाके नहीं होते. वेयर एवर धोनी गोज द एरिया इज हिज. लखनऊ में जाएंगे तो भी वहां पे सीएसके के आपको फैन ज्यादा मिलेंगे, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन धोनी एंड तेंदुलकर मॉडल इज, देखो, आप अपने आप को कंट्रोल करके जो ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट दे सकते हो ना, वो हमेशा लिमिटेड रहेगा. बट उसके मुकाबले अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट क्रिएटर बनते हो, सो यू कैन बी इम्पैक्टिंग क्रॉस फंक्शनल पीपल, यू कैन बी इम्पैक्टिंग मेनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है. तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप जैसे मान लीजिए आप एक इंडिविजुअली बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर है. So what you need to do is you need to figure out your own qualities. आप अपनी क्वालिटी खुद को एक जगह नोट डाउन करें और धीरे धीरे अपने टीम मेंबर्स को वो क्वालिटीज के बारे में और अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चालू करें कि आप अगर आज एक 95% मान लीजिए आप अपने OKR में स्कोर करते हैं, तो आपने कैसे किया उसको, आपने क्या एफर्ट डाला, क्या अप्रोच लाए, और व्हाट वर योर स्टेप्स, आप किस तरह से अपना प्लानिंग करते हो. सो ट्राई टू स्प्रेड. आप थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है ना, वो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रोल में होता है ना, उसको स्प्रेड करिए आप. देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, लीडरशिप इज नेवर गिवन. लीडरशिप कभी भी दी नहीं जाती है. लीडरशिप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ली जाती है. बहुत सारे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपको अपने आप आगे बढ़ के बोलना है, सर ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा. और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आपको एक अप्रोच रखना है, 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है. नाउ व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल? देखिए, अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में एट द एंड ऑफ द ईयर एवरीबडी विल बी लुकिंग एट रिजल्ट्स. मैं मानता हूं बहुत सारे लोग आज बोलेंगे नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बॉस की चमचागिरी करो तो सब कुछ काम हो जाता है. दैट्स अ शॉर्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. क्या आप उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने वाले हैं? क्या वो बॉस आपका जिंदगी भर बॉस रहने वाला है? क्या इट इज अ राइट स्ट्रैटेजी कि एक बॉस से जिससे आपकी अच्छी चमचागिरी चल रही है उसके साथ काम करेंगे, आप पूरी लाइफ निकल जाएगी? नो. ए टैलेंट इज अ टैलेंट.
अगर आप टैलेंटेड रहेंगे तो आप किसी भी पिच पे खेल सकते हैं, अगर आप नॉट टैलेंटेड रहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पिच पे ही खेलना है। सो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू गाइज इज, एक बार आप अपने आप को इवेल्युएट करिए और धीरे से इस ट्रांजिशन जर्नी का पार्ट बनिए, जहां पे एज ए तेंदुलकर यू आर माइग्रेटिंग टू बीइंग एन एम एस धोनी इन लाइफ इन इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत बड़ा डिफरेंशियल पैरामीटर है ये, इफ यू कैन बिकम एन एमएस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत ही वियर्ड शायद लोगों को लगेगा, लोग शायद इसको समझ नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम सेइंग, बट एक बार जस्ट थिंक करिएगा कि क्या डिफरेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वो जो मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं आपको, दोनों आपके सामने हुई है। क्या अपने आप पे कंट्रोल करके रिजल्ट लाना is a bigger thing than influencing many people to get the result? Just think about it. It's a life-changing strategy for all the managers on this in the corporate world. Bye bye, dosto.